भारत, आस्था की वो धरती जहां हर कदम पर एक कहानी है, जहां हर परंपरा एक विश्वास से जुड़ी होती है और हर विश्वास एक शक्ति बनकर उभरता है। मध्य प्रदेश के मंडला जिले में प्रकृति की गोद में बसा एक ऐसा धाम जहां आस्था सिर्फ देखी नहीं, महसूस की जाती है। रामनगर के पास स्थित चौगान मढ़िया, गोंडवाना राजवंश की ऐतिहासिक धरोहर, ये सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि आदिवासी समाज की आत्मा है, जहां सदियों से चली आ रही परंपराएं आज भी उसी श्रद्धा के साथ निभाई जाती हैं। जैसे ही नवरात्रि का पावन पर्व शुरू होता है, ये पूरा क्षेत्र एक आध्यात्मिक दुनिया में बदल जाता है। चारों ओर भक्ति, श्रद्धा और विश्वास का अद्भुत संगम दिखाई देता है। यहाँ बोए जाते हैं जवारे, लेकिन ये सिर्फ बीज नहीं होते, ये होते हैं विश्वास के अंकुर जो हर श्रद्धालु अपने दिल में लेकर आता है। जब ये अंकुरित होते हैं तो ऐसा लगता है मानो पूरी धरती माँ की आराधना में लीन हो गई हो। सफेद वस्त्रों में सजे हजारों श्रद्धालु, एक ही स्वरूप, एक ही भावना। ये रंग शांति का प्रतीक है, पवित्रता का प्रतीक है और आत्मिक संतुलन का भी। 9 दिन यहाँ जीवन बदल जाता है। श्रद्धालु व्रत रखते हैं, मंदिर परिसर में ही ठहरते हैं और हर पल माँ की भक्ति में लीन रहते हैं। धूनी का प्रसाद उनके लिए सिर्फ प्रसाद नहीं बल्कि एक आशीर्वाद होता है। मंडला ही नहीं बल्कि दूर दूर से छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और अन्य राज्यों से भी हजारों श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। हर चेहरा एक उम्मीद लेकर आता है और एक विश्वास लेकर लौटता है। और फिर शुरू होती है आस्था की सबसे भव्य यात्रा। करीब 4000 श्रद्धालु सिर पर जवारे लिए नंगे पांव 3 किलोमीटर की पदयात्रा करते हैं। जयकारों की गूंज, ढोल की थाप और भक्ति का उत्साह इस यात्रा को एक दिव्य अनुभव बना देता है। जब हजारों लोग एक साथ आगे बढ़ते हैं तो ऐसा लगता है मानो धरती ने हरियाली की चादर ओढ़ ली हो, जैसे लोग अपनी धरती माँ को सिर पर उठाकर चल रहे हों। और अंततः ये यात्रा पहुँचती है माँ नर्मदा के पावन तट पर, जहाँ हर जवारा, हर मन्नत जल में समर्पित हो जाती है। ये दृश्य हर किसी को भावुक कर देता है। यहाँ आंसू भी है और मुस्कान भी, क्योंकि ये अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। इतनी विशाल भीड़ के बावजूद व्यवस्थाएं सीमित हैं, लेकिन स्थानीय लोग अपने समर्पण से इस आयोजन को सफल बनाते हैं। ये सिर्फ एक उत्सव नहीं, एक सामूहिक जिम्मेदारी है। चौगान मढ़िया, जहाँ परंपरा आज भी जीवित है, जहाँ आस्था आज भी सबसे बड़ी ताकत है। यहाँ हर साल हजारों लोग नहीं बल्कि हजारों विश्वास जन्म लेते हैं और यही वजह है कि लोग इसे कहते हैं स्वर्ग की शिरडी। मंडला से न्यूज रूम टीवी के लिए जिला ब्यूरो अनिल जांगड़े की एक खास रिपोर्ट। मैं छत्तीसगढ़ से आया हूँ। मैं चौगान ये सती आया हूँ कि आज हम सोशल मीडिया के माध्यम से देखते हैं यहाँ के अनोखा जवारा विसर्जन ला, लेकिन मोर एक ख्वाहिश रही से, मोर सपना रही से कि मैं यहाँ जाके अपन आँखी में देखा हूँ और यहाँ के जवारा विसर्जन ला जैसे ही मैं देखे हूँ बहुत गदगद हो गया हूँ। आज तक जीवन में मैं ऐसा जवारा विसर्जन देखे नहीं रहे हूँ जिन मैं मंडला जिला के चौगान करके जो छोटे से एक गाँव है वहाँ देखे बार मिलिस मोला। और यहाँ के लोगन मन के पारंपरिक जिन गोड़िन समाज के है, गोड़ समाज के, आदिवासी समाज हमारे भाई मन है, वो मन अतका बेहतरीन पारंपरिक तरीका से अपन जो देवी बोलथन ओला मनाथे और जवारा ला बहुत सुघर कर ले 5 किलोमीटर रेंगत चल के बिना जूता चप्पल के अतका घाम में तपस्या करके बेचारा मन सेवा भाव से जाते। तो मैं ओमला देख के मोर मन अतका आज अंतस ले मतलब खुश हो गया हूँ कि आज भक्ति में कि सिर्फ हमार आदिवासी भाई मन अतका संघर्ष करते, जिन 5 किलोमीटर एक बूंद पानी तक नहीं पी। मैं तो चलत मैं 5 किलोमीटर रेंगे हूँ लेकिन मैं पानी पिया हूँ, लेकिन भाई मला देखे हूँ, बहनी मला देखे हूँ, महतारी मला देखे हूँ, एक बूंद पानी तक नहीं पिए है। रेगुलर जिन स्पीड में मंदिर से निकली से वो स्पीड में पूरा 5 किलोमीटर तक नर्मदा दाई के नदिया में विसर्जन करी से। तो मैं आज ये जम्मो देखैया भाई मन ला यही संदेश देना चाहता हूँ कि गोड़ समाज के जो भाई मन जवारा विसर्जन करते वो हमार सब क्षेत्र में हो। मढ़िया देवी स्थान चौगान, यहाँ प्रतिवर्ष अनुसार सनातन हमारे धर्मगुरुओं से यह परंपरा चलती आ रही है। यह आस्था का केंद्र है। यहाँ पर अन्य राज्यों के
भक्ति माँ भगवती की भक्ति उपासना की और शाम सुबह तन मन धन से माता को एक सेवा किया। और आज हम माँ नर्मदा जी में सभी एक साथ एकत्र होकर के विसर्जन करने के लिए और विसर्जन करने के बाद 2026 में 3720 जवारे बोए गए थे, उनको आज विसर्जन किया गया है। और यही परंपरा हम माँ भगवती से दुआ करते हैं कि सदियों से यही परंपरा बनी रहे। यह आस्था से जुड़ा है। राहत वेदिनी माता की मढ़िया चौगान, जो कि गोंडवाना कालीन शासन काल के समय से है, बहुत प्रसिद्ध है पूरे देश में। ना सिर्फ गोंडवाना समाज के बीच में बल्कि सभी समाज के बीच के जो लोग हैं आस्था और विश्वास के साथ में यहाँ पर आते हैं। जिनकी मान्यताएं पूरी होती हैं वो जवारे और खप्पर बोते हैं, जिनकी मन्नतें रहती है वो जवारे और खप्पर बोते हैं। और बहुत ही विश्वास के साथ आते हैं। यह पूरे 9 दिन यहाँ कई लोग रहते हैं और यहाँ पर आते हैं। और निश्चित रूप से ये आस्था और ये जो विश्वास है ये दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। और यही वजह है कि हज़ारों की जो संख्या में जो श्रद्धालु है वो जवारे यहाँ पर आते हैं। आज भी आपने देखा होगा चौगान से लेके अपने रामनगर मढ़िया नर्मदा जी तक तकरीबन 5 किलोमीटर का जो एरिया है, पूरी एक हरियाली आपको देखने को मिली होगी। और एक ऐसी हरियाली जिसको जो पहली बार यहाँ पर आके देखेगा वो आश्चर्य मानेगा। और यही एक आस्था, यही एक विश्वास का केंद्र है। लोग आते हैं। मढ़िया से हमारे जो पंडा है उनका परिवार है जो पूरी तरह से श्रद्धा और भक्ति के साथ में यहाँ पर काम करता है। माँ राहत वेदिनी का आशीर्वाद पंडा परिवार के लिए भी है और हम पूरी जनता के माँ नर्मदा के तट पर और जो गौड़ शासनकालीन गढ़ रामनगर की किला स्थित पर खड़े हुए हैं। आज हमारी आस्था ही नहीं बल्कि विरासत, संस्कृति, जो प्रकृति को मानने वाले लोगों का आज चौगान मढ़िया में 9 दिन तक धर्म के प्रति उपासना और उस उपासना को लेकर के जो जवारा बोई जाती है वो जवारा का आज विसर्जन मां नर्मदा जी में हुआ। इसमें हजारों हजार हमारे जो अनुयायी हैं, धर्मावलंबी हैं, वो सारे लोग शामिल हुए। और हम ये कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश का एक ऐसा ये पवित्र स्थान चौगान होगा जो जहाँ पर सबसे ज़्यादा संख्या में जवारे बोई जाती हैं। और हमारी ये आदिवासी ही नहीं बल्कि सभी धर्मों संस्कृति के लोगों का बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लेना ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। इस विरासत को हम सबको बचाए रखना ताकि आस्था का केंद्र और धर्म के प्रति हम सारे लोगों का आस्था बनी रहे।